अंडरग्राउंड दिवाली शॉप। चंबलपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता था। वह दिवाली के क्रैकर्स का बिजनेस करता था। हर साल दिवाली के समय शॉप ओपन करके कमाए हुए पैसों से वो मजे करते थे। उसके पास एक अंडरग्राउंड दिवाली शॉप भी था। आप इस अंडरग्राउंड शॉप में क्रैकर्स को क्यों छुपा रहे हो? अरे बेवकूफ, पिछले साल दिवाली पर जो क्रैकर्स बचे थे उन्हें यहाँ पर छुपाकर आने वाली दिवाली पर बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। यही मेरी चालाकी है। अभी बस कीजिए आपकी चालाकी। मैंने कुछ भी खरीदने के लिए कहा तो आप कहते हो दिवाली को आने दो फिर खरीद लूंगा। आप हर दिन घुटनों में दर्द के लिए डॉक्टर ने ये दवाई दी कहकर ले रहे हो। ये बात सच तो है ना, या फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? ऐसा है, अभी मेरे घुटनों में दर्द कम हो चुका है। इस दसरे को यह दवाई छोड़ दूंगा और फिर दिवाली आने पर शुरू करूंगा। ओ जी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन में ही क्रैकर्स बुक कर रहे हैं। हमारे पास से कौन खरीदेगा? हाँ, ऑनलाइन में बुक करके ऑनलाइन में ही डाउनलोड कर लेते हैं। ऑनलाइन में कैसे डाउनलोड करते हैं? अभी तुम्हारी यह बकवास बंद करो। तुम देखना, सारे लोग हमारी दुकान से ही क्रैकर्स खरीदेंगे। इस दिवाली पर तुम्हें जो चाहिए वही दिलाऊंगा। हर साल ऐसे ही कहते हो, लेकिन दिवाली आकर भी चली जाती है, तुम मुझे कुछ नहीं खरीद कर देते। अभी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाएगा। जानवर बाहर निकला तो क्या हुआ? भीगी बिल्ली ही बाहर आएंगी ना। इस तरह चंदन और गीता के बातें सुनकर अंडरग्राउंड क्रैकर्स के बारे में उनके पड़ोसी दीपक को सारी बातें पता चल जाती है। फिर दीपक वहां से क्रैकर्स को चुरा लेता है। जब अंडरग्राउंड में क्रैकर्स नहीं दिखते तो चंदन चौंक जाता है। अजी, किसी ने जानबूझकर यह काम किया है। हम दोनों की बातें सिर्फ हमको ही सुनाई देंगी और कोई यह बातें कैसे सुन सकता है? लेकिन पड़ोसी दीपक को हमारी बातें सुनाई देती है, फिर कौन कर सकता है यह काम? चंदन इस बात पर सोचने लगता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और वो ऐसी जोर जोर से बातें करते हैं जैसे दीपक को सुनाई जाए। गीता, किसी ने हमारी अंडरग्राउंड क्रैकर्स को चुरा लिया है, इसलिए मैं तुम्हें यह 2 सोने के कड़े बेचकर फिर से क्रैकर्स खरीद कर लाता हूँ। ठीक है? ठीक है, आप जैसा कहे वैसा ही होगा। अगले दिन एक बड़ा कुत्ता चंदन लेकर आता है और अंडरग्राउंड शॉप में रखता है और उस शॉप में थोड़े कांच के टुकड़े भी डाल देता है। इस बात से अनजान दीपक अगले दिन रात को फिर एक बार अंडरग्राउंड शॉप में चोरी करने के लिए जाता है। फिर क्या, इस बार वहां जाने के बाद डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है और उसके पैर में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। ऊपर से वो कुत्ता भी उसके ऊपर भौंकने लगता है। दीपक चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस तरह चिल्लाते रहता है। इससे चोर को नहीं ये बात पता चल जाती है। दरवाजा खोलने पर दीपक भाग जाता है। तुरंत ही दीपक को पकड़कर चंदन और गीता दोनों उसकी पिटाई करते हैं। मुझे माफ कर दो, आपका पड़ोसी होकर भी अपने लालच के कारण आपको धोखा दिया। आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर चंदन और गीता दीपक को छोड़ देते हैं। फ्लाइंग फिश की सच्ची कहानी। भोलापुर नामक गांव में सुंदर नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो शहर में लकड़ियां बेचकर कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन सुंदर जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में पंखों वाली एक मछली चोट खाकर गिरी पड़ी थी। उसे देखकर सुंदर को दया आ गई और उसने उपचार करके एक रुमाल बांधा तो मछली ने उसका धन्यवाद किया। प्यास लगी है, प्यास प्यास। ये सुनकर अपने पास रखी थैली में से पानी की बोतल निकालकर वो मछली को पिलाता है। इससे मछली उसे धन्यवाद कहती है। अभी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मेरा जख्म भरने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मुझे अपने घर ले चलो। सुंदर मछली को अपने घर ले आता है। उसके 2 बच्चे मछली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे खाना खिलाते हैं
और हमेशा उससे बातचीत करते रहते हैं। क्या तुम उड़ने वाली मछली हो? हाँ, मैं फ्लाइंग फिश हूँ। क्या तुम सिर्फ पानी में ही उड़ सकती हो या फिर हवा में भी उड़ोगी? कहीं पर भी उड़ सकती हूँ। तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं। आप दोनों भी बहुत सुंदर हो। मेरे साथ चलो। समुद्र में जो सोना छुपा है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं, मुझे डर लगता है। हमारे पास तुम्हारे जैसे पंख नहीं है ना। मेरे पंख हैं ना। तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर मैं ले जाऊंगी। माँ और बापू को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह मछली और बच्चों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन बाद मछली पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो वहां से जाना चाहती है। सुंदर, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतने दिनों में आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको कभी भी सहायता चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। सच में आ जाओगी? हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हारे लिए मैं सच में आ जाऊंगी। तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी सुंदर। ये दोस्ती का बंधन है, इसीलिए तुरंत ही घुल मिल गए। ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। ये बातें सुनकर सुंदर और बच्चों को बहुत रोना आता है और मछली भी रोकर उन्हें गुड बाय कहकर वहां से उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम होने के कारण बहुत ही वर्षा होती है। इस कारण सुंदर जंगल नहीं जा पाता, लकड़ियां नहीं काटता और उसकी कमाई नहीं हो पाती। इससे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। बच्चे भूखे रहने लगते हैं। सुंदर बहुत दुखी हो जाता है। बापू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। बाहर बहुत बारिश हो रही है बेटा, क्या करूं? पानी पी लो। बापू, और कितने दिन ऐसे पानी पिएंगे? बेटी की बातें सुनकर सुंदर चुपचाप बैठ जाता है। आप जाकर फ्लाइंग फिश से कुछ खाने के लिए मांग आइए ना। ये गलत है बेटा, इस तरह हमने मांगा तो हमारी सहायता का अर्थ बदल जाएगा। ये बात है बापू। इस तरह बेटी सोच में पड़ जाती है। इतने में फ्लाइंग फिश सुंदर के घर आती है। सभी लोग दुखी होकर बैठे थे। हाय राजकुमारी, तुम आ गई मछली, कहकर रोने लगती है। मछली को कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ मेरी राजकुमारी? बहुत भूख लगी है, सप्ताह से कुछ भी नहीं खाया। एक सप्ताह से खाना नहीं खाया? लेकिन क्यों? तुम जानती हो ना मछली, बापू जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते हैं और बाजार जाकर बेचते हैं, तभी घर में चावल, दाल और अन्य सामान आता है। क्या बापू जंगल नहीं जा रहे? नहीं, वर्षा के कारण नहीं जा पा रहे। मैंने कहा था ना सुंदर, मुश्किल समय में मुझे याद करना। सुंदर मौन होकर मछली को देखता रहता है। तुरंत ही फ्लाइंग फिश सभी लोगों को ऊपर बैठाकर हवा में उड़ते हुए समुद्र के पास लेकर जाती है। समुद्र के ऊपर उड़ते रहने से राजकुमारी को बहुत डर लग रहा था। मछली उन्हें धैर्य देते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है। समुद्र के अंदर बहुत सारे फलों के वृक्ष, सब्जियां, अनाज, दाल और बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे चमकते हुए थे। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भूखे होने के कारण बच्ची एक फल तोड़कर खाने लगती है। सुंदर, आज मैं तुम्हारे कारण जीवित हूँ, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले सकते हो। तुम बहुत दानवीर हो, लेकिन बिना मेहनत के मैं कुछ भी नहीं लूंगा। कुछ काम रहा तो बोलो, काम के बदले तुम मुझे कुछ भी दे सकती हो। सुंदर की बातें सुनकर मछली को सुंदर की ईमानदारी का अंदाजा हो जाता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती,
इसका उदाहरण सुंदर है। ये सोचकर सुंदर के लायक कुछ काम इधर उधर देखती रहती है। तभी मछली को पास ही में पहाड़ के टुकड़े दिखाई देते हैं। मछली सुंदर को उन्हें उठाकर समुद्र के किनारे रखने को कहती है। सुंदर मान जाता है और उन्हें समुद्र के किनारे रख देता है। इस काम के बदले में मछली एक बड़ी सी पोटली बांधकर उसे देती है, लेकिन सुंदर उसमें से सिर्फ 4 महीने तक गुजारा करने का धन ही लेता है। ऐसा क्यों सुंदर? तुम्हारी सहायता करने के लिए और इस काम के लिए इतना काफी है। ये बातें सुनकर मछली मौन रह जाती है। उन्हें घर पहुंचाकर धन्यवाद कहकर वो चली जाती है। ईमानदारी के साथ ही मेहनत भी रहती है। ये बात आज मेरे समझ में आ गई। इस तरह सोचती रहती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।